बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम अलिफ किचन में सीखेंगे कि केक पर जो क्रीम लगाई जाती है उसको किस तरह से व्हिप किया जाता है। तो आइए चलते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि केक पर जो है वो कौन सी क्रीम लगाई जाती है और इसको जो है वो किस तरह से व्हिप किया जाता है कि आपकी जो क्रीम है वो अच्छी तरह से व्हिप हो जाए और केक पे जो है वो प्रॉपर उसको अप्लाई किया जा सके। तो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है वो व्हिप क्रीम पड़ी होती हैं। आप कोई सी भी अच्छी ब्रांड की जो है वो व्हिप क्रीम लेकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कौन सी व्हिप क्रीम इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं वहाँ पे आपको इसका जो नेम है वो मेंशन कर दूँगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम है और इसको जो है मैं क्या करता हूँ कि जब मैं मार्केट से लेकर आता हूँ तो मैं उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देता हूँ। और जब मैंने केक बनाना होता है तो इसको एक रात पहले जो है या 3-4 घंटे पहले इसको जो है मैं नीचे फ्रिज में शिफ्ट कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी क्रीम जमी होती है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे जो है वो मेल्ट हो जाते हैं और जितनी भी जो है वो आइसिंग वगैरह होती है, बर्फ़ होती है, वो इसमें पिघल जाती है। तो ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है, इसको मैं एक जो है वो साफ़ और खुश्क बाउल में डाल दूँगा। ये मैं जो व्हिप क्रीम इस्तेमाल करता हूँ इसमें शुगर और जो वनीला एसेंस होता है वो ऑलरेडी शामिल होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर भी इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो कुल्फ़ा एसेंस के या 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो मैं इसमें लेमन एसेंस के शामिल कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि इसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, जो कि मार्केट में हम केक खाते हैं तो वो उनमें भी वही फ्लेवर होता है। तो क्रीम आपकी इस तरह से लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्रीम को जो है वो मैं फुल स्पीड पे बीट करूँगा, बीट करना स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपकी क्रीम में क्रिस्टल्स हैं तो आप उसको पहले 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो स्पीड पे बीट करिएगा, ताकि उसमें जितने भी क्रिस्टल्स हैं, बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हैं, तो वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फिर बाद में आप इसको फुल हाई स्पीड पे बीट करेंगे। तो क्रीम को जो है वो व्हिप होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो तब तक हम इसको अच्छी तरह से हाई स्पीड पे बीट करेंगे कि इसके जो है वो सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पे क्रीम को मैंने तकरीबन 4 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट कर लिया कि ये देखें इसके अच्छे से जो है वो सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो गए हैं और क्रीम हमारी जो है वो स्टिफ़ हो गई है। अगर आप क्रीम को गर्मियों में व्हिप कर रहे हैं तो हमेशा बाउल के नीचे एक बड़े बर्तन में या बड़े बाउल में बर्फ़ के पीसीस डालकर उसके ऊपर बाउल रखेंगे और फिर उसको जो है वो आप बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम बीटर चलाते हैं तो उसकी भी हीट होती है और क्रीम हमारी ऑलरेडी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जब वो बीटर उसमें चलता है तो वो टेम्परेचर पैदा होने की वजह से हमारी क्रीम जो है वो बीट ही नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये व्हिप क्रीम की रेसिपी जो है वो यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें किसी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।